नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारे परिवेश से के पदार्थ और पदार्थ जो है तीन अवस्था में होता है: ठोस, द्रव और गैस। और ये समझना है कि जैसे ठोस, द्रव और गैस, ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है, इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इसके आगे वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं ठोस के बारे में, जो कि देख लेना। से चलते हैं कि द्रव द्रव नाम से ही पता चलता है पानी, तो जिसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये सब समझना है। जैसे देखो, पदार्थ की द्रवावस्था: द्रव जिसका आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे उसका आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में पानी, तो पानी जो है अगर गिलास में डालते हैं तो इसे इसमें जो है ना, जैसे पानी था, तो पानी का जैसे जिस बर्तन में डालते हैं ना, उस बर्तन का मतलब आकृति ले लेता है। तो इसका आकृति जो निश्चित नहीं होता है। आकृति क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। द्रव का घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कम होता है। द्रव का घनत्व जो होता है ना, ठोस के घनत्व से कम होता है। कारण कि इसमें जो है द्रव का घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कम होता है। द्रव में अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। द्रव में अंतराण्विक स्थान जो क्या होता है, अधिक होता है। जैसे पानी या किसी चीज में अगर जिसे डालते हैं, जैसे पानी में कुछ नमक डालते हैं, तुरंत मिल जाता है कि नहीं। लेकिन जब हम कोई भी ठोस पदार्थ में अगर बाई चांस हम बोर्ड पर ही से रखते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पानी में ऐसे ही करते हैं तो पानी के अंदर चल जाता है। इस जो है अंतराण्विक स्थान अधिक होता है। फिर द्रव असंपीड्यता होता है। द्रवों का के द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थों से कम होता है। द्रव का जो है द्रव्यमान और क्वथनांक ठोस पदार्थ से कम होता है। कारण कि जिसे अगर थे पानी को बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ से तुरंत पानी बन जाता है। लेकिन ठोस पदार्थ जो है, जिससे हम कोई चीज को पिघलाते हैं तो तुरंत पिघल कर जो है वो अपने ठोस अवस्था में नहीं आ पाता, थोड़ा टाइम लगता है। उसी तरह द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है। द्रव में बहने की प्रवृत्ति होता है। जैसे नदी से पानी का बहाव या कुआं से पानी निकालते हैं या कल से पानी गिरता है तो बहाव होता है। द्रव में क्या होता है, बहाव होता है। विसरण: द्रव में पारस्परिक मिश्रित की जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है और द्रव में मिश्रित की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय का सुगंध तुरंत आ जाता है। इसका कारण क्या है कि मिश्रण होके जो है विसरण के द्वारा हम पहुंच जाता है। अब से द्रव का जमना: किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तित द्रव का जमना। कोई भी चीज अगर द्रव से अगर ठोस बन रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का जमना कहते हैं। द्रव का क्या कहते हैं, जमना। जिसे जल जो है, याद रखना, जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा किया जाता है तो बर्फ बन जाता है। या केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन। अगर 0 डिग्री सेल्सियस ताप तक अगर ठंडा करेगा तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल से क्या बन जाएगा, बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो एग्जाम्पल में आएगा कि जल से बर्फ बनना तो क्या कहलाता है, जल द्रव का जमना। वाष्पन से द्रव के कमरे के ताप पर द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जिससे धीरे धीरे, जैसे हम लोग खाना जब बनाते हैं तो पानी को जो हम माने उबालते हैं तो पानी से जो वाष्प बन के उड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। या
किसी के छत पर पानी रहता है तो कुछ दिनों के बाद वो उड़ जाता है। इसका मतलब है कि वाष्प बनकर धीरे-धीरे उड़ जाता है। तो वाष्पन जो मतलब धीरे-धीरे गायब हो जाता है, द्रव का क्वेश्चन नीचे ताप पर वाष्प बनकर, माने वाष्प बनकर अगर धीरे-धीरे गायब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसे पता चलता है। सोडियम क्लोराइड इसका मेन एग्जाम्पल है, जैसे पानी और नमक अगर उसमें मिला देते हैं तो अगर जब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? गर्म करने पर वो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है और नमक क्या रहता है? बच जाता है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है वो गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वाष्प बन के पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है। जैसे हवा जो है, वायु, वाष्पन तो समझ गए, किसी द्रव के कमरे के ताप पर द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वायु बहुत सारा गैसों का मिश्रण है, हम लोग जानते हैं वायु जो है बहुत सारा गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के मिश्रण होता है। ये गैस जल में मिश्रण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती है। जल में विलीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को जलीय जीव जंतु तथा पौधों को ग्रहण कर जीवित रहते हैं। जैसे ये सब जो है, ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन N2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अन्य गैस का मिश्रण होता है, जिसके कारण जल का जो है अधिक होते रहता है। तो उसके कारण ही हम लोग जीवित रहते हैं, या पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जीवित हैं तो वायु में जितने भी गैस जो के मिश्रण है उसके कारण ही जीवित है। तो ये लगभग द्रव के बारे में और अभी आएगा, लेकिन कुछ ये मेन टॉपिक था। तो अब जैसे बहुत सारा स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो याद रखने के लिए सबसे पहले है इसको 3-4 बार पढ़ें और पढ़कर किसी के एग्जाम्पल बना रहे, जैसे पानी, तो पानी के बारे में 3-4 बार सोचे कि पानी जो है क्या होता है। तो ये सब, जैसे पानी द्रव है तो द्रव है तो उसमें क्या क्या होता है? इसमें खाली स्थान होता है, बहाव होता है, इसका आकृति निश्चित नहीं होता, आयतन भले निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होता है, इसमें वाष्पन की क्रिया होता है, वो जम जाता है। तो थोड़ा जरी अपने मतलब माइंड में थोड़ा सेट कर लें और पढ़ते रहें। और अगर जैसे और किसी का, अगर बहुत सारा स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत कारणवश नहीं मन लगता है तो वो अपना, अब पढ़ने में जैसे वही सब स्टूडेंट को लगता है जिसको मतलब जो है कठिनाई है जीवन में, कारण उसको आगे बढ़ना है। बहुत सारा स्टूडेंट जो रहेगा वो उसको जीवन में कठिनाई नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो अगर, कारण कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ कठिन काम है तो पढ़ना ही। तो कोई भी चीज़ को धीरे धीरे लेयर बनाते रहे, लेयर बनते बनते एकाएक दिन कुछ ना कुछ तो जानकारी जरूर ही आएगा। ठीक है, अब रहने देते हैं, आगे वाला मतलब जो है इसके आगे और जो टॉपिक आएगा लेके आएंगे।